सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। धरती के भगवान ने किया सेना के लिए रक्तदान। चिकित्सा कर्मी, सिक्योरिटी स्टाफ ने भी रक्तदान में निभाई भूमिका। सैनिकों के नाम रक्तदान का संकल्प अभियान शुरू। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भरवा रहे संकल्प पत्र। सेमलिया में रात्रि चौपाल आयोजित। पेयजल सहित बिजली के मुद्दे रहे विशेष। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किए प्रभु श्री शनि देव के दर्शन। अब खबर विस्तार से। चिकित्सकों को यूं तो धरती का भगवान कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन दान देने में चिकित्सक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन आज देश में जब युद्ध के हालत चल रहे हैं, भारत और पाकिस्तान का तनाव चरम पर है, ऐसी स्थिति में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और यहाँ तक कि ट्रॉली मैन और सुरक्षा गार्ड्स ने भी रक्तदान की पहल की है। श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय परिसर के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में आपदा प्रबंधन के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में आज एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली। रोगियों को उपचार मुहैया कराने वाले चिकित्सक आज रक्तदान करते दिखाई दिए। प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश वैष्णव की पहल पर इस शिविर में चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग कर्मी, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रॉली में सभी ने आपदा की स्थिति में सैनिकों की आवश्यकता के लिए रक्तदान किया है। 200 यूनिट से अधिक रक्त इस शिविर के माध्यम से संग्रहित किया गया है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें चिकित्सा संसाधन और रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए थे। और वर्तमान में मौसमी बीमारियों के चलते हैं अधिकृत की आवश्यकता भर्ती मरीजों को भी पड़ रही है। ऐसे में चिकित्सालय के कर्मी को चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, एआरटी सेंटर के कार्मिक और विभिन्न वर्गों में कार्यरत संविदा कार्मिकों ने भी इस रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। इसी के साथ अस्पताल के ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु नर्सिंग कार्मिक भी इस पुनीत कार्य में पीछे नहीं रहे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में सीमा पर हालत गंभीर है। ऐसे में हमारे सैनिकों को किसी भी समय रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। इसे लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय द्वारा ये पहल करते हुए सभी वर्गों के कर्मचारी चिकित्सकों द्वारा रक्तदान किया गया है, जिससे कि सभी राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे सके। इस दौरान अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर मनीष वर्मा, एंट में प्रभारी योगेंद्र धाकड़ सहित चिकित्सक डॉ भानु प्रताप सिंह, डॉ विनोद धाकड़, ब्लड बैंक प्रभारी डॉ रोहित धाकड़ सहित चिकित्सा एवं नर्सिंग कर्मी शिविर में जुटे रहे। देखिए, जैसा आपने बताया कि पहली बार मैं कह रहा हूँ, पहली बार चित्तौड़गढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान में ऐसा चिकित्सालय जो सबसे आगे बढ़ करके देश के ऊपर जो आन मान शान पे जो चोट पहुँचाने की दुश्मन देश कोशिश कर रहा है, तो जो हमारे बॉर्डर में जो जवान हैं उनके लिए हम सब ने मिलकर के जो एक रक्तदान करके और जो उनको आर्मी को डेंजर और कहीं इस जोन में जाने के बाद में कोई भी ज़रूरत पड़ती है, उनकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे तन मन धन, तो हम सबसे आगे चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय रहेगा। उसमें रक्तदान हम इसलिए भी देना चाह रहे हैं कि प्रेरणा मिलेगी लोगों को। और अगर हमारे बॉर्डर में लोग कोई चोटिल होते हैं या किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सबसे आगे चिकित्सालय ने आगे बढ़ के और ये काम किया और इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हम करना चाहते हैं। चित्तौड़गढ़ देश में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण युद्ध की स्थिति के चलते अब सेना और सरकार के समर्थन में आम जन और संगठन खुलकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। लगातार भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद संगठनों का समर्थन देने का क्रम लगातार जारी है। इसी बीच युद्ध की स्थिति में रक्त की आवश्यकता की पूर्ति को लेकर हिंदू जागरण मंच चित्तौड़गढ़ द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की गई है। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर रक्तदान संकल्प पत्र अभियान के जरिए संकल्प पत्र भरवा रहे हैं। संकल्प पत्र में रक्तदाता की संपूर्ण जानकारी के साथ आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान के लिए उपलब्ध रहने का संकल्प लोग ले रहे हैं।
हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक श्रवण सोनी ने बताया कि वर्तमान में पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है। ऐसी स्थिति में कभी भी भारतीय सेना को रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए रक्तदान संकल्प अभियान हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में शुरू किया गया है, जिसमें संगठन के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उनसे संकल्प पत्र भरवाकर रक्तदान के लिए सहमति ले रहे हैं। 500 लोगों से रक्तदान संकल्प पत्र भरवाने का लक्ष्य रखा गया है। संकल्प पत्र भरवाकर जिला कलेक्टर को सौंपे जाएंगे, जिस आपात स्थिति में आवश्यकता होने पर रक्तदाताओं से संपर्क कर रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अभियान की शुरुआत के दौरान संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाँ, क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार सोनी, हिंदू जागरण मंच। श्रवण जी, किस तरह का अभियान शुरू किया गया, क्या संदेश देने का प्रयास है? अभी भारत पाक का जो युद्ध चल रहा है, उसमें हमारे सेना के जवान, उनके लिए हमने एक संकल्प अभियान चलाया है चित्तौड़गढ़ में हिंदू जागरण मंच की योजना से। सभी से हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता घरों घरों में जाकर, दुकानों पर जाकर संकल्प पत्र भरवाएंगे। संकल्प पत्र भरवाकर हम ये सारे संकल्प पत्र, हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 500 संकल्प पत्र हिंदू जागरण मंच की योजना से भरवाकर कलेक्टर साहब को दें कि जब भी सेना के जवानों को रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, चित्तौड़गढ़ से रक्तदान के निमित्त जो संकल्प पत्र हमने भरवाए हैं वो हम कलेक्टर साहब को मुहैया कराकर यहाँ से रक्त की आवश्यकता कराएंगे। ग्रामीण सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अंतिम छोर तक पहुंचे। हक मांगने से नहीं, प्रयास से मिलता है। चौपाल सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का माध्यम। उक्त बात सेमलिया में आयोजित रात्रि चौपाल के अवसर पर डुंगला उपखंड अधिकारी ईश्वरलाल खटीक ने कही। वही बताया कि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं में मुख्य रूप से बिजली पानी अतिक्रमण के मुद्दे छाए रहे। डुंगला विकास अधिकारी दुर्गा प्रसाद कुमावत ने बताया कि उपखंड क्षेत्र के सेमलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल का आयोजन उपखंड अधिकारी ईश्वरलाल खटी की अध्यक्षता में किया गया। चौपाल में तहसीलदार डुंगला गुणवंत माली, नायब तहसीलदार भूपेंद्र कुमार, डुंगला विकास अधिकारी दुर्गा प्रसाद कुमावत, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता अविनाश खरे, पीएचईडी के कनिष्ठ अभियंता मोहित गर्ग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दशरथ राठौर की उपस्थिति रही। चौपाल में कुल 13 प्रकरण रजिस्टर हुए, जिसमें विद्युत विभाग के झूलते तार, रात भर बिजली नहीं आना, पीएचडी के पानी की समस्या, ग्राम पंचायत के साफ सफाई, जन्म प्रमाण पत्र, खाद्य सुरक्षा, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना आदि सम्मिलित है। डुंगला तहसीलदार ने आयोजित चौपाल में बताया कि ग्रामीण सरकारी भूमि, चरनोट आम रास्ते जैसी जगह पर अतिक्रमण नहीं करे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दशरथ राठौर ने पालनहार एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर सरकार की योजनाओं के बारे में बताया तथा लाभ लेने का आह्वान किया। इस मौके पर ग्राम के महिला पुरुषों के साथ सेमलिया विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित स्टाफ, ग्राम विकास अधिकारी गिरीश शर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच साहिबा सहित सरपंच पति ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर्स उपस्थित थे। मेवाड़ के प्रमुख एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शनि धाम श्री शनि महाराज आली में शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। शनिवार को सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही। तीर्थ स्थल प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी के सचिव कालू सिंह ने बताया कि दर्शनार्थियों का आना सुबह से लगातार जारी रहा। दोपहर में महाआरती के समय मंदिर परिसर सनातन धर्म प्रेमियों से खचाखच भरा रहा। दोपहर उपरांत मंदिर परिसर सहित बाजारों में विशेष भीड़ देखी गई। नवग्रह मंदिर और तेल कुंड पर भी श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या रही। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शनिदेव को तेल और माला अर्पित किए, साथ ही काला दान भी किया। आखातीज पर क्षेत्र में संपन्न सैकड़ों वैवाहिक समारोह के उपरांत शनिवार को कई वैवाहिक जोड़ों ने न्याय के देवता सूर्यपुत्र प्रभु श्री शनिदेव के दर्शन कर वैवाहिक जीवन एवं घर परिवार में मंगल कामना की। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ देखते हुए प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी ने सुरक्षा और पेयजल की विशेष व्यवस्था की।